अंश और प्रार्थना की शादी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहां एक तरफ घर में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर हर खुशी पर काले बादल मंडराने लगे हैं। अनुपमा के भाई की एंट्री हो चुकी है और उनकी एंट्री से पूरा माहौल बदल जाएगा। हल्दी की रस्म की शुरुआत होती है। पूरे घर में रंग-बिरंगी सजावट, ढोलनगाड़ों की आवाज और रिश्तेदारों की खुशियों की गूंज सुनाई देती है। प्रार्थना पीले रंग के खूबसूरत जोड़े में बैठी है। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में छिपा हुआ डर साफ झलक रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस शादी में हर कोई उसके साथ नहीं है। अनुपमा एक एक रस्म को बड़े दिल से निभा रही है। वह चाहती है कि अपनी बेटी प्रार्थना के जीवन का यह पल किसी भी तरह खराब न हो। लेकिन तभी वहां मोतीबा की एंट्री होती है। उनका चेहरा गुस्से से लाल है और आंखों में तूफान है। पूरे परिवार के सामने वह साफ कह देती है, ये शादी नहीं होगी। उनके यह शब्द सुनते ही पूरा माहौल शांत हो जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अंश और प्रार्थना दोनों की सांसें थम जाती हैं। अनुपमा हैरान रह जाती है कि आखिर मोतीबा ऐसा क्यों कह रही हैं। लेकिन सच्चाई और भी ज्यादा खतरनाक है। असल में मोतीबा को गौतम ने पूरी तरह मैनिपुलेट कर लिया है। उसने मोतीबा को ये यकीन दिला दिया है कि प्रार्थना का होने वाला बच्चा अंश का नहीं, बल्कि उसका है। और बच्चा अगर गौतम का है, तो उसे उसी के पास रहना चाहिए। यह सुनकर मोतीबा प्रार्थना पर शक करने लगती है और उसी शक के कारण वह शादी तोड़ने पर अड़ जाती है। इसी बीच अनुपमा का भाई एंट्री करता है। उसकी एंट्री किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होती। अनुपमा उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है, क्योंकि सालों बाद उसका भाई उसके सामने खड़ा है। लेकिन भाई की वापसी खुशी से ज्यादा दर्द लेकर आती है। वह पूरे परिवार के सामने एक ऐसा सच खोल देता है जो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह कहता है, सिर्फ मोतीबा ही नहीं, इस घर में और भी लोग हैं जो प्रार्थना की शादी नहीं चाहते, और उन सबके पीछे गौतम का हाथ है। पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। गौतम की साजिश एक एक कर सामने आने लगती है, लेकिन गौतम भी चुप बैठने वाला नहीं है। वह पूरे घर के सामने प्रार्थना पर आरोप लगाता है कि वह अंश से नहीं, बल्कि उससे प्यार करती है। यह सुनकर प्रार्थना टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अंश गुस्से में गौतम का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुमने मेरी प्रार्थना पर एक और इल्जाम लगाया, तो यह मेरा वादा है कि मैं तुम्हें इस घर से ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से भी बाहर कर दूंगा। परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। एक तरफ अंश प्रार्थना का साथ देने में खड़ा है, वहीं दूसरी ओर पूरा परिवार अलग अलग खेमों में बंटने लगता है। कोई प्रार्थना का समर्थन करता है तो कोई मोतीबा का साथ देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अनुपमा क्या करेगी। एक तरफ मां होने के नाते वह अपनी बेटी की इज्जत और शादी बचाना चाहती है, तो दूसरी तरफ उसे अपने परिवार के बुजुर्गों का भी सम्मान करना है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हल्दी की रस्म के बीच ही प्रार्थना बेहोश होकर गिर जाएगी। डॉक्टर के आने के बाद जब रिपोर्ट सामने आएगी तो पूरा सच सबके सामने खुल जाएगा कि प्रार्थना का बच्चा किसका है। और यही सच इस घर को दो हिस्सों में बांट देगा। क्या अनुपमा अपनी बेटी के लिए सबके खिलाफ खड़ी होगी? क्या अंश हर हाल में